Assalamualaikum. In this video, we'll talk about renal replacement therapy. Renal replacement therapy is basically when we give either a dialysis or renal transplantation. चार मेथड्स होते हैं जिसमें से जो मोस्ट कॉमन मेथड है वो हीमोडायलिसिस है। उसके अलावा हम हीमोफिल्ट्रेशन, पेरिटोनियल डायलिसिस और रीनल ट्रांसप्लांटेशन, इन चार में से कोई मेथड चूज़ करते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्या डिजीज़ है। इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? जब रिफ्रैक्टरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो, हाइपरकैलेमिया की स्टेट हो, फ्लूइड ओवरलोड हो, या लाइक पल्मोनरी एडिमा, यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस या यूरेमिक एन्सेफेलाइटिस हो। अगर हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की बात करें तो जब एंड स्टेज रीनल डिजीज़ जो आती है, जो स्टेज 5 होती है, व्हेन द जीएफआर इज लेस देन 15, उस वक्त हम इसमें क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में हम रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कराते हैं। एंड इसमें यही कि जब भी आपने रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करानी होगी उससे पहले आपने अराउंड 12 मंथ्स बिफोर यू शुड प्रिपेयर द पेशेंट फॉर इट। एंड यू शुड ऑल्सो, क्या कहते हैं, पेशेंट प्रिपरेशन शुड इंक्लूड के साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। यू शुड गिव हिम और हर द चॉइस बिटवीन डिफरेंट डायलिसिस मेथड्स। You should refer him or her for renal transplantation and screening for hepatitis B, C और HIV। अगर हम हीमोडायलिसिस की बात करें, विच इज़ द स्टैंडर्ड ब्लड प्योरिफिकेशन थेरेपी इन एंड स्टेज रीनल डिजीज़ एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन AKI। इसमें बेसिकली हो क्या रहा होता है, इसमें जो आपके सॉल्यूट्स हैं उनका बेसिकली डिफ्यूजन हो रहा होता है बाय योर हीमोडायलिसिस। पूरा प्रोसेस याद करने की ज़रूरत नहीं किस तरह होता है। हीमोडायलिसिस के अंदर बेसिकली आपको जो सॉल्यूट्स हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू, कह लें बाई डायरेक्शनल डिफ्यूजन के थ्रू, वो फिर क्या कहते हैं हीमोडायलिसिस उसमें चल रहा, इस तरह हीमोडायलिसिस होता है। उस तरफ अल्ट्रा फिल्ट्रेट होते हैं, यू कैन कॉल इट। एंड इसमें बेसिकली होता है, अगर हम एक्यूट किडनी इंजरी की बात करें तो एक्यूट किडनी इंजरी में वी गो फॉर हीमोडायलिसिस इनिशियली फॉर 1 to 2 hours per day, but they can increase the risk of confusion and convulsion. And when the patient is stable, we go for 2 to 3 hours per day hemodialysis, yeah, we go for 4 to 5 hours on alternate days. How do we do it? We use a large bore double lumen catheter which is inserted into a femoral vein, internal jugular vein. And we should also provide anticoagulation which is a standard practice before starting on, क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस। हम यूजली हेपरिन यूज़ करते हैं। अगर तो ये कि उस पेशेंट में ब्लीडिंग रिस्क हो तो हम हेपरिन का जो डोज है वो रिड्यूस कर देते हैं। एंड अगर तो ये हो कि हमको क्या कहते हैं सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए हीमोडायलिसिस देना हो या पेशेंट को कोई कोगुलोपैथी हो तो उस केस में हम एंटीकोगुलेशन को बिल्कुल अवॉइड करते हैं। हम किन रूट से हीमोडायलिसिस कराते हैं? हम आर्ट्रियोवीनस फिस्टुला के थ्रू, सेंट्रल वीनस कैथेटर के थ्रू एंड आर्ट्रियोवीनस शंट्स के थ्रू हम बेसिकली हीमोडायलिसिस कराते हैं। AKI का मैंने बता दिया, जितना बताइए उतना ही याद रखना है। CKD में क्या है? CKD में जो वेस्कुलर एक्सेस है फॉर हीमोडायलिसिस दैट इज़ गेन्ड बाय फॉर्मिंग अ आर्ट्रियोवीनस फिस्टुला यूजुअली इन द फोरआर्म। एंड होता क्या है कि जब आप वो बनाते हैं, initially there is increased pressure transmitted from artery to vein which causes distension and thickening of the vein, which process is known as arterialization। ये बेसिकली जब आप फिस्टुला बना रहे होते हैं तब ये होता है कि जब आर्टरी और वेन के दरमियान फिस्टुला बन जाते हैं, सो इंक्रीज प्रेशर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम आर्टरी टू द वेन विच कॉजेज डिसइंफेक्शन एंड थिकनिंग ऑफ द वेन। दिस प्रोसेस इज नोन एज आर्टरियलाइजेशन एंड इट प्रोसेस ऑफ maturing takes place about 4 to 6 weeks। Large bore needles are then inserted into the vein to provide access for hemodialysis. And for CKD, all patients must be screened for hepatitis B, C and HIV, whereas AKI के लिए all patients should be gone under anticoagulation। Complications क्या हो सकती हैं हीमोडायलिसिस की, जो कि कॉमनली यूज़ होता है कि हाइपोटेंशन, एरिथमिया, इसमें जो हमारा जिस साइड पे हमने एट्रियोवीनस फिस्टुला बनाया वहाँ पे थ्रोम्बोसिस, स्टीनोसिस, एन्यूरिज्म या सिंड्रोम हो सकता है, स्टील सिंड्रोम एंड डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, या कुछ कॉम्प्लिकेशन होती हैं। हीमोफिल्ट्रेशन की बात करें तो हीमोफिल्ट्रेशन इज़ प्रिंसिपली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ AKI। इसमें हम देखेंगे कि इसमें होता है कि इसमें सोल्यूट्स के साथ साथ जो फ्लूइड्स है वो भी बाय योर, क्या कहते हैं, बाय योर डिफ्यूजन, उसका वो आप यू कैन कॉल इट के वो दोनों यूज़ हो रहे होते हैं। उसमें मैं अभी मैं पिक्चर दिखा दूंगा डेविडसन की। एंड एडवांटेजेस क्या हैं हीमोफिल्ट्रेशन के? एडवांटेजेस ये हैं कि इसमें लेस हाइपोटेंशन के चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू हीमोडायलिसिस एंड बेटर वॉल्यूम कंट्रोल एज़ कम्पेयर टू हीमोडायलिसिस। डिसएडवांटेज यही कि इट इज़ एक्सपेंसिव, इट टेक्स लॉन्गर टाइम एंड देयर इज़ नो सर्वाइवल एडवांटेज ओवर हीमोडायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस की बात करें तो इट इज़ प्रिंसिपली यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ CKD, जिसमें से हम ज़्यादातर चिल्ड्रंस में एंड दोज एल्डरली पेशेंट्स हु हैव कार्डियोवास्कुलर इंस्टेबिलिटी उनमें ये वाला यूज़ करते हैं कि कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस वी यूज दिस, इन विच अ परमानेंट इलास्टिक कैथेटर इज इंसर्टेड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। 2 liters of sterile isotonic dialysis fluid are introduced and left in place for 4 to 6 hours। जो metabolic waste products है they diffuse from peritoneal capillaries into the dialysis fluid down the concentration gradient and the fluid is then drained and fresh dialysis fluid introduced in a continuous 4 times daily cycle। इसके advantage क्या है कि it is simple to perform, less costly and perform at home। ये वाला पार्ट मैंने बता दिया। कॉम्प्लिकेशन, जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो ये कि पेरिटोनाइटिस हो सकता है बाय स्टेफ ऑरियस, कैथेटर एग्जिट साइट पे इन्फेक्शन आ सकता है, कैथेटर की मेल फंक्शन हो सकती है, हर्नियास एंड बैक पेन हो सकते हैं,
लास्टली जो कि सबसे अच्छा मोड है ट्रीटमेंट का रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, दैट ट्रीटमेंट ऑफ एंड स्टेज रीनल डिजीज़ का, दैट इज़ योर क्या कहते हैं रीनल ट्रांसप्लांटेशन। बेस्ट चांस ऑफ लाइफ, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड कंप्लीट रिहेबिलिटेशन, कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट। सर्वाइवल इज़ बेस्ट जब हमारे पास प्रॉपर एक ग्राफ्ट हो, एक्चुअली आइडेंटिकल रिलेटेड डोनर्स का ग्राफ्ट हो। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? जो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन है उसमें हमारे पास एक्टिव मेलिग्नेंसी, एक्टिव वेस्कुलाइटिस, सिवियर हार्ट डिजीज, सिवियर ओक्लूसिव एओर्टो इलियक वेस्कुलर डिजीज आ जाती है, एंड रिलेटिव में एज आ जाती है लेस देन 1 ईयर और मोर देन 75। हाई रिस्क ऑफ डिजीज रिकरेंस इन द ट्रांसप्लांट किडनी, डिजीज ऑफ लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट एंड सिग्निफिकेंट कोमोर्बिडिटी, ये कुछ रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस आ जाती हैं। एंड बाद में वी नो कि जब ये होती है तो फिर लाइफ लॉन्ग हमको मॉनिटर करना होता है। ट्रांसप्लांट के बाद हमको इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स देने होते हैं। अगर हम ये इमेज देखें तो हम वी कैन सी कि हीमोडायलिसिस में बेसिकली देयर इज ओनली डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूट्स फ्रॉम योर ब्लड टू डायलिसिस अक्रॉस द सेमी इम्परमेबल मेम्ब्रेन डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। वेयरएज हीमोफिल्ट्रेशन में क्या होता है कि आपके बोथ सॉल्यूट्स भी और वाटर भी दे आर फिल्टर्ड अक्रॉस अ पोरस सेमी इम्परमेबल मेम्ब्रेन बाय योर प्रेशर ग्रेडियंट। ये पेरिटोनियल डायलिसिस दिखाया हुआ है। पेरिटोनियल कैविटी में हम डालते हैं कैथेटर, या फिर किडनी ट्रांसप्लांट के वही वो जो हमारी किडनी है उसको आप ट्रांसप्लांट कर देते हैं। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू योर रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। बस मेन इनकी 4 चीज़ें पता होनी चाहिए, एंड मेन जो चीज़ में पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि हम हीमोडायलिसिस AKI और एंड रीनल डिजीज़ के लिए भी कर सकते हैं। हीमोडायलिसिस ही कॉमनली करते हैं। हीमोफिल्ट्रेशन हम सिर्फ AKI के लिए करते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस हम सिर्फ CKD के लिए करते हैं। एंड जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है वो प्रोवाइड्स बेटर रिहेबिलिटेशन एंड लाइफ लॉन्ग सर्वाइवल इन योर एंड स्टेज रीनल डिजीज़ के पेशेंट। आई होप इसी समझ में आ गया हो। थैंक यू।